क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। परमात्मा हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदय महावीर के संदेश में, महावीर के संदेश में। शुद्ध चैतन्य पिंडाय सिद्धाय सुख संपदे, विमलागम साराय नमोस्तु परमेष्ठिने। मुक्तामुक्तैकरूपोय कर्मभिः संविदादिना, अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तम्, ज्ञानमूर्तिं नमामि तम्। सातवीं आठवीं शताब्दी के महा प्रगल्भ बुद्धि के धारी, न्याय व्याकरण के उद्भट विद्वान, जिन धर्म के प्रति, सर्वज्ञ भगवान के प्रति प्रगाढ़ आस्था जिनके हृदय में बसाया करती थी, ऐसे अकलंक देव, उनकी अपूर्व रचना स्वरूप संबोधन स्तोत्र। कल हम आप लोगों ने इस ग्रंथ का समापन किया। विगत लगभग 2 महीने और 5 दिन, लगभग 64-65 स्वाध्याय इसके ऊपर हम आप लोगों ने किए हैं। वैसे तो 10 लक्षण पर्व के तत्काल बाद हम आप लोगों ने ये प्रारंभ किया था। प्रारंभ के 8-10 श्लोकों के ऊपर और 11वें से 15वें नंबर तक के रत्नत्रय से संबंधित श्लोकों के ऊपर, और तीसरा 15वें 16वें से लेकर के लगभग 21-22 तक के श्लोकों के ऊपर बारंबार हम आप लोगों ने चिंतन मनन यहाँ किया है। बाकी जो अंत के 3-4 श्लोक थे वे विगत 3-4 दिनों में हम आप लोगों ने पूरे किए हैं। आज रविवार का दिन है और अभी यहाँ आधा घंटा 30-35 मिनट में चाहता हूँ 25 के 25 सारे श्लोकों का एक समुच्चय स्वाध्याय हम आप लोग करें। हर एक श्लोक की मूल विषय वस्तु क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, इनकी हम आप लोग यहाँ चर्चा करना चाहेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक है, केवल 25 श्लोकों में अनेकांतमय आध्यात्मिक आत्मसत्ता, आत्म स्वभाव, उसको समझाना, उसे प्राप्त करने के उपायों की चर्चा करना और अंत में जाकर के शुद्धोपयोग की भी बात
24वें श्लोक में लिखना और 25वें श्लोक के अंतर्गत जो इस स्वरूप संबोधन स्तोत्र आगम को शब्द ग्रंथ को पाकर जो नित्य निरंतर आत्म भावना में लीन होता है वही जीव परम मुक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार से आशीर्वचन रूप अंतिम श्लोक 25वां श्लोक लिखना एक कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये हम आप लोग सोच सकते हैं। 700 700 800 800 1000 1000 अथवा 400 500 मतलब सैकड़ों श्लोकों में तो ग्रंथ का चाहे जितना भी विस्तार हो सकता है, विस्तार करना कठिन नहीं है, लेकिन संकोच करके, संकोच से मतलब संक्षिप्त में, संक्षेप में मूल विषय वस्तु का रहस्योद्घाटन करना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि। जैसे किसी वक्ता के लिए 1 घंटा प्रवचन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो 1 घंटे के प्रवचन में वक्तव्य में जो विषय आना है उसे 5-7 मिनट में निपटाना, कहना, मूल चर्चा आना, ये बहुत श्रम साध्य कार्य होता है। तो अभी अब देखिए आप, लगभग ये 63 या 64वां आज का स्वाध्याय है, 65 समझ लीजिए आप। तो अभी 60-65 स्वाध्याय में हम आप लोगों ने जितना जो भी विषय यहाँ लिया है उसको छूते हुए उसको अत्यंत संक्षेप में यहाँ हम देखना चाहेंगे। तो ये भी अपने आप में एक विशिष्ट शैली है, विशिष्ट पद्धति है, और पारायण जिसे कहते हैं सांगोपांग, संक्षेप में उसकी अवगाहना, उसका आलोढ़न, उसका पुनरावर्तन, ये भावना का, चिंतन का, मनन का अपना विषय है और होना भी चाहिए। हर विषय, हर ग्रंथ, हर विषय उसका हम आप लोगों को इस प्रकार से संक्षेप में स्वाध्याय करने की एक अच्छी आदत होनी चाहिए। जिनागम में 2 प्रकार की शैलियां मानी गई हैं, हालांकि व्याकरण में आता है, एक समास शैली और एक व्यास शैली। व्यास शैली से मतलब है विस्तार करना, जैसे संक्षेप में पहले 1-2 श्लोक में कह करके फिर उसका फैलाव, उसका विस्तार करना, उसको कहते हैं व्यास शैली। और एक होती है समास शैली। समास शैली से मतलब संक्षेप में उसका स्पष्टीकरण करना। तो ये समास शैली वाला ग्रंथ है, मतलब छोटे छोटे अनुष्टुप छंद हैं। संस्कृत में सबसे छोटा छंद माना जाता है अनुष्टुप छंद। हर एक चरण में 8 अक्षर होते हैं, 4 चरण होते हैं एक छंद में, तो 8 चौक 32, 32 अक्षरों में तो एक छंद पूरा हो जाता है। अब 32 को आप 25 से गुणा करके देखो, जो भी कैलकुलेशन आता है उतने ही अक्षरों में ये स्वरूप संबोधन सूत्र जो है ये अपने आप में पूरा हो जाता है। तो आप सोचो कितनी बड़ी उपलब्धि है हम आप लोगों के लिए, ये कितना बड़ा मतलब हम आप लोगों के लिए श्रुतावदान है। श्रुतावदान कह रहा हूं मैं, आगम का अवदान, आगम का प्रदान, बराबर, ये अभय दान, ये ज्ञान दान। तो हजारों पृष्ठों में अन्य अनेक ग्रंथ हैं, लेकिन इतने संक्षेप में अध्यात्म की मूल बात मिलती होवे, कितना हम आप लोगों को इसको भावना का विषय बनाना चाहिए, निरंतर इसका पठन करना चाहिए। देखिए अपन प्रारंभ करते हैं। 1 से 10 नंबर तक के श्लोकों तक अनेकांतमय, अनेकांत से संबंधित बोल आएंगे, बराबर। थोड़ी सी अन्य आगम परंपरा, अन्य शास्त्रों में जो अनेकांत के बोल आते हैं उनसे कुछ हटके भी यहाँ अनेकांत के बोल हैं। देखो जो भी हम आप लोगों ने सुने हैं अनेकांत के बोल, वो तो लगभग सभी शास्त्रों में है। एक, अनेक, नित्य, अनित्य, अस्ति, नास्ति, बराबर।
उनको तो यहाँ लिया ही लिया है, लेकिन उसके अलावा भी परस्पर विरुद्ध दिखने वाले जो धर्म युगल हैं उनको भी यहाँ लेकर के उनकी कसौटी करते हुए उनके माध्यम से आत्मा का स्वरूप समझाया। देखो वस्तु स्वरूप में मैंने वहां सड़ंग स्वाध्याय में कहा भी था, यहाँ दुनिया के वस्तुओं का स्वरूप कहना ये प्रयोजन भूत नहीं है। धर्म में अनेकांत कैसा है, अधर्म में अनेकांत कैसा है, आकाश काल, उसकी बात ही नहीं। समझ में आ रही बात? आत्मा में अनेकांत कैसा है, मतलब ये सच में तो ऐसा है, ये आध्यात्मिक अनेकांत का विषय है। याद रखना शब्द, आध्यात्मिक अनेकांत का विषय इस स्वरूप संबोधन स्तोत्र के अंतर्गत स्पष्ट किया है। जो द्रव्यान योग के ही अन्य ग्रंथों में जैसे आप्तमीमांसा है, तो आप्तमीमांसा में तो 10, 12, 15 प्रकार के एकांतों का खंडन किया और उन एकांत के संदर्भ में अनेकांत के बोल दिए। तो वहां तो न जाने कौन कौन से हैं, दैववाद, पुरुषार्थवाद, ऐसे ऐसे भी वहां एकांतों के खंडन है। तो कथनचित दैव है, कथनचित पुरुषार्थ है, इस प्रकार से वहां अनेकांत की सत्ता सिद्ध की, अनेकांत के धर्म युगलों को सिद्ध किया। तो वहां तो समझो आगम शैली में अनेक प्रकार के बोलों की मीमांसा है। अनेकांत, अनेकांत में भी एक बिल्कुल अध्यात्म से लगता हुआ अनेकांत, और एक अनेकांत मतलब छहों द्रव्यों के ऊपर लागू पड़ने वाला अनेकांत। कितना फर्क है दोनों में। एक ज्ञान शैली में है, एक श्रद्धा दर्शन दृष्टि प्रधान शैली। तो यहाँ जो विषय है ये आत्मा की मुख्यता से अनेकांत की बात। यहाँ पुद्गल में धर्म अधर्म आदि कौन से युगल रहते हैं, धर्म अधर्म आकाश काल आदि में कौन से रहते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं। पहला मंगलाचरण वाला ही श्लोक जो है वो ये बताता है आत्मा मुक्त भी है, आत्मा अमुक्त भी। समझ में आ रही है बात? और पहले शब्द दिया उन्होंने संविदादिना, कर्मादिक से मुक्त है, और संविद मतलब ज्ञानादिक से सहित है। तो जब ज्ञान की बात आती है तो किसकी बात आएगी? जीव की ही बात है ना। और जीव में भी अन्य अनंत जीवों की बात नहीं कर रहे हैं, अपने स्वभाव भाव भूत ज्ञायक भगवान आत्मा। मतलब देखो आप अध्यात्म, अध्यात्म में भी कितना संक्षेप है। वैसे अनंत द्रव्य, अनंत द्रव्यों में उपादेय कौन कहते हैं कि जीव। अब जीव में भी 4 गति के जीव हैं, तो चारों गतियों में भी मैं एक भगवान आत्मा, मैं जीव, मेरी बात है, तो आत्मा की बात है। ये जगत के सारे जीवों की बात नहीं है। कितना संक्षेप है, मतलब कितना इसको संकुचित करके बिल्कुल अपने आत्मा की मर्यादा में ला करके खड़ा किया। समझ में आ रही बातें? ये बहुत प्रयोजनभूत बातें हैं। धर्म धर्म के नाम से, अध्यात्म के नाम से छहों द्रव्यों की तो चर्चा करे, लेकिन आत्मा की चर्चा ही नहीं आवे। आज बोले गुरुदेव श्री शास्त्र ज्ञान वो ज्ञान नहीं है, स्वसंवेदन रूप ज्ञान वो ज्ञान है। शुद्धोपयोग का बहुत सुंदर विषय चल रहा है। हाँ? जेने शुद्ध होय छे तेने संयम होय छे, बस मूल बात, प्रवचन सार। बस सुने 271, 72, 73, 74 इन गाथाओं में जिसे शुद्ध है उसी को संयम है, उसको आधार लिया आज गुरुदेव श्री ने। अरे शुद्धोपयोग की दृष्टि नहीं है तो संयम काहे का? शील कौन सा है उसके पास? तो कोई बाह्य संयम शील आदि ये शील थोड़ी ना है। तप भी उसे है, दर्शन भी उसे है। गजब की बातें हैं सब, घंटों उसके ऊपर अपन लोग चिंतन मनन कर सकते हैं। हाँ? तो यहाँ कह रहे हैं मेरा भगवान आत्मा कोई अपेक्षा से कर्मादिक से मुक्त है। यहाँ तो स्वभाव की ही बात है। त्रिकाल मेरा आत्मा कर्म, राग, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म कभी इनको छुआ ही नहीं है। अबद्ध स्पृष्ट वाली बात है ये, अबद्ध स्पृष्ट वाली बात।
मतलब बंधा हुआ था और मुक्त है ऐसी बात नहीं है, वो अनादि अनंत मुक्त ही है। ये पहला वाला बोल है अनेकांत का यहाँ। और अपने ज्ञानादिक से अमुक्त है। अरे निगोद अवस्था में भी इसका आत्मा का केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान स्वरूप जो है वो कभी छूटा नहीं। उसका रहस्य यहाँ कह रहे हैं। अनादि अनंत प्रवाह में कभी कर्मों से जीव बंधा ही नहीं है और अपने ज्ञानादि गुणों से कभी छूटा ही नहीं है। ये मुक्त और अमुक्त ये वाला बोल है। अक्षय है परमात्मा, वह ज्ञान मूर्ति है। देखो ये ज्ञान मूर्ति कहा ना, तो ज्ञान में, ज्ञानानंद में, केवल ज्ञान में, मात्र ज्ञान में। इससे पता चलता है कि बिल्कुल ये एक आध्यात्मिक अंतरंग आत्म सत्ता को सिद्ध करने वाला शास्त्र। चलिए, कर्मों से जो सदा मुक्त है, पूर्ण ज्ञान से सदा अमुक्त। देखो, पूर्ण ज्ञान से सदा अमुक्त, क्या गजब की बात है। अरे क्षयोपशम ज्ञान पर्याय में है, आत्मा में ज्ञान है, क्षयोपशम ज्ञान नहीं है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आवे तो स्वरूप संबोधन को बारीकाई से पहले से पढ़ना। आत्मा क्षयोपशम ज्ञानी है कि ज्ञान स्वरूपी ज्ञानी है? तो ज्ञान स्वभावी ज्ञानी है ना, पूर्ण ज्ञानी है ना वो तो। पूर्ण ज्ञानी में केवल ज्ञान भी मत लो आप, तो क्योंकि केवल ज्ञान भी एक समय की पर्याय है। यहाँ तो ज्ञान 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 ज्ञान, अगुरु लघुत्व शक्ति से भरा हुआ ज्ञान। ज्ञान में न कभी घटना होता है और न कभी ज्ञान में बढ़ना होता है। अक्षर का अनंतवा भाग मात्र ज्ञान रहा तो भी ज्ञान में कुछ कमी नहीं आई, और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ज्ञान में कुछ बढ़ा नहीं है। ऐसा जो ज्ञान स्वभाव उससे अमुक्त है, सहित है, ऐसा यहाँ मुक्त और अमुक्त वाला धर्म युगल वाला बोल है। कर्मों से जो सदा मुक्त है, पूर्ण ज्ञान से सदा अमुक्त। अब आप लोग याद कीजिए, मैंने इस गाथा में नियम सार की गाथाएं याद की थी। हाँ, जारिसया सिद्धप्पा तारिसया होती बहु मल्लिया, ये सब गाथाएं पढ़ने लायक है। 48, 49, 50 ये सब गाथाएं वहां नियम सार में। अब 2.5, 3, 4 महीने हो गए। हाँ, अरे आत्मा मैं स्वयं, अरे वहां तो ये लिखा, सिद्ध जैसे 8 गुणों से अलंकृत हैं, ऐसे बहुमल्लीय मतलब संसार में रुलने वाले जीव भी 8 गुणों से अलंकृत है। बोलो, सदा मुक्त है। कितनी बढ़िया बात, वो वाली बात है। उस अविनाशी ज्ञान मूर्ति प्रभु को वंदन है विनय सयुत। बराबर, आगे बढ़ते हैं। दूसरी गाथा दूसरे श्लोक में, आत्मा अस्थि स्वरूप है, उपयोगमय है और क्रमात् हेतु फलावह, वह हेतु और फल का वहन करने वाला है। ये इसकी तो चर्चा मुझे याद है, जहां तक 8-10 स्वाध्याय में अपन ने की है। दर्शन ज्ञान उपयोग सहित है, क्रम से कारण उसका फल, तथा कार्य का धारण करता ग्राह्य अग्राह्य आदि का फल। देखो, साधक के कारण पने से युक्त है तो साधक के कार्य से युक्त, और साध्य के कारण से सहित है तो साध्य के कार्य से भी युक्त है। तो कारण कार्य वाली चर्चा, क्रमशः हेतु को और फल को पाने वाला ऐसा यह जीव है। ग्राह्य भी है और अग्राह्य भी, स्वानुभव से ग्राह्य है और इंद्रियों से अग्राह्य है, इंद्रियों से ग्रहण करने लायक नहीं है, इंद्रिय का विषय नहीं है, अतीन्द्रिय है। ये बोल किसमें से निकलता है? ये अलिंग ग्रहण वाला जो बोल है, इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, परम अतीन्द्रिय महापदार्थ है। सच में ये अलिंग ग्रहण के बोलों के स्वाध्याय में, चिंतन में, इन विषयों में हमारा हृदय बहुत प्रफुल्लित होना चाहिए। सुनने से धर्म नहीं,
पढ़ने से धर्म नहीं, क्योंकि आत्म स्वभाव इंद्रिय का विषय ही नहीं है। तो फिर मैं स्वाध्याय करता हूँ, मैं सुनता हूँ, इस अभिमान के लिए स्थान ही कहाँ है? यदि मैं सुनता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, इसका अभिमान होता है, इसका मतलब ही हुआ कि मैं इंद्रिय की प्रवृत्ति में अभिमान करता हूं। वस्तु अतीन्द्रिय है, वस्तु अतीन्द्रिय है, तो उसकी प्राप्ति भी अतीन्द्रिय ज्ञान से ही होगी ना। तो इंद्रिय ज्ञान का अहम कहाँ से होगा? इस श्लोक को पढ़ेंगे तो वो अहम अपना चकनाचूर होना चाहिए। अलिंग्रहण के 17वां बोल पढ़ो आप। यति लिंग, बाहर का कोई मुनि लिंग आदि नहीं है जिससे कि आत्मा ग्रहण किया जा सके, ऐसा लिखा है वहां। सुनना चाहिए, समझना चाहिए, सांगो पांग स्वाध्याय करना चाहिए। एक वस्तु स्वरूप के निर्णय के लिए दिन रात, हाँ, सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद्ध्यान मही। ये कोई हम आप लोगों ने 2 महीना स्वाध्याय किया, अध्ययन किया और हो गया और स्वरूप संबोधन पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। जीवन भर का मंत्र बनना चाहिए अपना। आज तो मैं समापन कर रहा हूं, फिर आप अपनी अपनी अनुकूलता के हिसाब से इन श्लोकों का पाठ करो, ये काव्य पढ़ो आप लोग। भविष्य में फिर जब अनुकूलता बनेगी तब ये विधान लेंगे हम आप लोग। मैं सच बताता हूँ, विगत 23-24 सालों में कार्तिक अष्टानिका में जो हम आप लोगों ने इसका आनंद लिया है, ऐसा आनंद मुझे व्यक्तिगत कभी भी नहीं आया है। इतनी बारीकाई से इस विधान को हम आप लोगों ने देखा, विधान किया, उसके बाद फिर स्वाध्याय प्रारंभ किया। अस्थि वाला बोल है इसमें, उपयोग, उपयोग का भी सारा स्वरूप, क्रमशः हेतु और फल को प्राप्त होने वाला, ग्राह्य भी हैं, अग्राह्य भी हैं। और आगे तो लिख रहे हैं स्थिति उत्पत्ति व्ययात्मक, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, उसकी बात है यहाँ। इतनी सारी बातें आ गई एक इसमें कथा में। आगे इसमें एक बहुत बढ़िया विषय आगे तीसरे श्लोक में लिया, यह आत्मा प्रमेयत्व आदि धर्मों के द्वारा अचित रूप है। बोलो, जड़ रूप है, अचित रूप है लिखा। और ज्ञान और दर्शन गुण से चेतन रूप है। चेतन अचेतन अनेकांत का बोले, आत्मा चेतन रूप भी है और आत्मा अचेतन रूप भी। आगे चौथा कलश, चौथा श्लोक, ज्ञान से भिन्न भी है, ज्ञान से अभिन्न भी। संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजन आदि की अपेक्षा से भिन्ना भिन्न अनेकांत का बोल इसमें आया हुआ है। 5वें श्लोक के अंतर्गत अब देह प्रमाण भी है और ज्ञान प्रमाण भी है। तो ज्ञान प्रमाण है इसलिए यह सर्वलोक प्रमाण है, सर्वगत है, विश्वव्यापी न सर्वथा। इसमें दूसरा ये बोल, सर्वगत भी है और असर्वगत भी। एक अपेक्षा से विश्वव्यापी है और एक अपेक्षा से विश्वव्यापी भी सर्वथा नहीं है। देखो अनेकांत कितना गजब, 4 बोले इसमें, देह प्रमाण भी है, ज्ञान प्रमाण भी, फिर सर्वगत प्रमाण भी है और सर्वगत प्रमाण नहीं भी है, ये 4। तो चौथा जो बोल है सर्वगत प्रमाण सर्वता नहीं है, मतलब असर्वगत। सर्वगत नहीं, असर्वगत नहीं वाले जो बोल आते हैं वो ज्ञान की अपेक्षा से सारे बोल यहाँ लिए। आगे 6ठा श्लोक, इसमें नाना ज्ञान स्वभावत्वात् अनेक, कि नाना ज्ञान स्वभाव वाला, अनेक ज्ञान की पर्याय भेदों की अपेक्षा से एक होने पर भी, एक ज्ञान रूप होने पर भी अनेक रूप है। क्योंकि अभेद एक ज्ञान में, अभेद ज्ञान में एक, और ज्ञान की समय समयवर्ती पर्यायों की अपेक्षा से अनेक। तो एकानेक अनेकांतात्मक वस्तु की बात इस 6ठे नंबर के श्लोक में की है। नाना ज्ञान स्वभावत्वात् एको अनेको अपि, वो एक और अनेकमय है। फिर कह रहे हैं नहीं वह सह, वह एक होने पर भी अनेक नहीं है और अनेक होने पर भी मात्र एक नहीं है, ऐसा। चेतनैक स्वभावत्वात्, वह चेतन एक स्वभाव वाला होने से एकान एकात्मक अनेकांतमय है। क्या गजब की अपेक्षा,
एक एक श्लोक को समझने के लिए 8-8 दिन लगे अपने को। ऐसा ऐसे श्लोक है ये कोई पट मंगनी और छठ ब्याह वाली बात नहीं है, ये मंथन का विषय है। लेकिन अब क्या करें, सबको कोर्स पूरा करने की पड़ी है। हाँ, विद्वानों से लेकर के श्रोताओं को ग्रंथ कब पूरा होगा, शास्त्र कब पूरा होगा, जिंदगी कोर्स पूरा करने के लिए है। मुझे इस बात की बहुत वेदना होती है। हाँ, शास्त्र कब पूरा होगा, अरे शास्त्र कब पूरा होगा, जब होगा जब होगा। उदय श्री का देखो आप, कितनी शांति से आज केवल एक श्लोक लिया, 67 नंबर का श्लोक। शुद्ध जेने छे तेने संयम छे, तेने शील छे, तेने तप छे। बात पूरी। एक गाथा में पूरा 60 मिनट, ये बहुत शांति से जुगाली करने का विषय है। दिमाग में कभी भी कोर्स का टेंशन नहीं होना चाहिए, खुद को होना भी नहीं चाहिए और विद्वान को देना भी नहीं चाहिए। बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा दोष है। और शांति से, आनंद से एक एक बात आनंद से समझना चाहिए। आत्मा ज्ञान गुणमयी चेतन, ज्ञान स्वरूप प्रसिद्ध अनेक। ज्ञान एक चेतना रूप है, अतः चेतना से है। एक अनेक रूप है इसका, एकात्मक व अनेकात्मक, नहीं सर्वथा एक रूप है। देखो, एक रूप भी सर्वथा नहीं है और सर्वथा अनेकांतात्मक भी नहीं। अनेकांतोप्यनोकांत, अनेकांत में भी अनेकांत है। समंतभद्राचार्य, ऐसा है, बहुत सुंदर विषय है। वे सप्तभंगी के बोलों से संबंधित 7वां श्लोक आया। स्वरूप आदि, स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि चतुष्टय की अपेक्षा से आत्मा है, और परद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा से आत्मा नहीं भी। बोलो, है, अस्ति और नास्ति वाला बोल। फिर अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, अस्ति अवक्तव्य, अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। 7 भंगों की बात इस 7वीं ही गाथा में आ गई। उसी विषय को विधि और निषेध की अपेक्षा से 8वें श्लोक में भी स्वधर्म की अपेक्षा से अस्ति, पर धर्म की अपेक्षा से नास्ति। धर्म मतलब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो मेरे जो चतुष्टय हैं वो मेरे धर्म है, और पर के जो चतुष्टय हैं वे पर के धर्म है। तो इसका अस्ति नास्ति वाला बोल इसमें लिया। 9वें श्लोक में बंध और मोक्ष और उसके फल की अपेक्षा से भी बात की। इसमें तो समझो आप, छड़ाला पूरी आ जाती है, मोक्ष मार्ग पूरा आ जाता है। अनादि काल से बंधन की दशा है, बंधन के फल में 4 गति है, वो भी सिद्ध होते हैं बराबर। और तत्वज्ञान होता है, दृष्टि स्वभाव की होती है, तो अनादि काल का मोह भी टलता है, बंध भी टलता है और मोक्ष भी हो जाता है। तो बंध और मोक्ष, ये संसार दशा और मुक्त दशा, इन दोनों की सिद्धि इस श्लोक के अंतर्गत की है। बहुत अद्भुत श्लोक है, 9वां श्लोक है। और आगे देखो, 10वीं गाथा में 10वें श्लोक में कह रहे हैं आत्मा कर्ता भी है और आत्मा भोक्ता भी। ये समझो आप, इस 10वें नंबर के श्लोक में समय सार का कर्ता कर्म अधिकार अभिहित है। अज्ञान भाव से अज्ञान का करता है, अज्ञान भाव से अज्ञान में परिणामों का भोगता है, और ज्ञान भाव से ज्ञान का करता है और ज्ञान का ही भोगता है। यह जब श्लोक चल रहा था, जब एक स्वाध्याय मैंने अभी उदयपुर वहां शाश्वत धाम में लिया था, उसके दूसरे दिन मैंने इसका उल्लेख भी किया था। सारा कर्ता कर्म अधिकार जो है उस एक श्लोक के अंतर्गत आके खड़ा हो जाता है। ज्ञान का कर्ता, अज्ञानी का कर्ता कर्मपणा और ज्ञानी का कर्ता कर्मपणा, और उसका फल का भोक्तापन, और वो भी अंतरंग और बहिरंग उपायों से। बहिरंग उपायों में कर्म, नो कर्म आदि लेना, और अंतरंग उपायों में अंतरंग में भाव कर्म और अंतरंग में मोक्ष मार्ग। इस प्रकार से साधक और बाधक की अपेक्षा से अंतरंग में उपादान लेना। बहुत गहरा श्लोक है 10वां श्लोक, यहाँ तो वो विषय भी पूरा हो जाता है। अब देखिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से संबंधित श्लोक प्रारंभ होते हैं।
11वें नंबर के श्लोक में स्वात्म लब्धि आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र यही एकमात्र उपाय है। इसमें पहली ही पंक्ति में सदृष्टि ज्ञान चारित्रम उपाय स्वात्म लब्धये, अपने आत्मा की उपलब्धि के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, उसका ही मानो यहाँ भावानुवाद है। और फिर सम्यक दर्शन की व्याख्या दूसरी पंक्ति में की, तत्व जैसा है वैसा उस तत्व की प्रतीति का होना वह सम्यक दर्शन है। और सम्यक ज्ञान की व्याख्या में 12वें श्लोक में वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा उसका निर्णय होना ये सम्यक ज्ञान है। और उसके बाद चारित्र वाला बोल आया 2 श्लोकों में 13 और 14 नंबर के श्लोक में। दर्शन ज्ञान और चारित्र की जो निरंतर वृद्धिंगत शुद्धतम जो दशाएं हैं, दर्शन ज्ञान पर्यायेषु उत्तरोत्तर भावीषु, भावी उत्तरोत्तर पर्यायों में स्थिरम आलंबनम। देखो भाई, ये श्लोक इसको मैंने बहुत खोला था कि हमें श्रद्धा तो होती है, लेकिन श्रद्धा में हम टिकते कितनी देर है। हमें ज्ञान तो होता है आगम का, हाँ समझो उदाहरण के रूप में दौड़े दौड़े हम आधा किलोमीटर 2 किलोमीटर का सफर तय करके मंदिर तो आते हैं बराबर, लेकिन मंदिर में आकर के टिकते कितनी देर है। क्या कहा, शिखर जी जाते हैं सुबह 4 बजे उठेंगे, 3 घंटे पहाड़ चढ़ेंगे, और गौतम गणधर के टोक के ऊपर जाने के बाद 3 घंटे लगे थे वहां पहुंचने में, वहां कम से कम 3 मिनट तो बैठना चाहिए। चलो 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 दूसरा टोक, तीसरा टोक, क्योंकि कोर्स है ना 20 टोकों का। ये अज्ञान है, ये ग्रहित मिथ्यात्व है। तुझे पैदल चलने में 3 घंटे में दिक्कत नहीं हुई, और वहां 3 मिनट में भयो भयो भयो। થોડું હોવું જોઈએ પણ સાચું હોવું, स्थिरता। अरे अमृत चंद्राचार्य कुंद कुंद देव ने तो समय प्रवचन सार की 7वीं गाथा में स्थिरता को ही चारित्र कहा है, वही सच्चा धर्म है। ठहरो ठहरो ठहरो, स्थिर थाओ, अंते थाए निज स्वरूप मां लीन जो, वही है ना धर्म असल में, चारितम खलु धम्मो। तो ठहरो, तो जो श्रद्धा हुई, जो ज्ञान हुआ, उन श्रद्धा और ज्ञान की जो विशुद्ध विशुद्धतम दशाओं में स्थिर होना, उसका नाम चारित्र है। ये चारित्र में ये लिया है, बिल्कुल नवी व्याख्या है। श्रद्धा और ज्ञान दोनों की अपेक्षा लेकर के चारित्र की बात की। हमारी श्रद्धा तो होती है, लेकिन श्रद्धा में टिकते कितना है। ज्ञान तो हुआ, अब ज्ञान में टिकना, जैसे स्वरूप संबोधन स्तोत्र आज पूरा तो हो रहा है, ग्रंथ पढ़ने में पूरा हो रहा है, लेकिन इस ग्रंथ में जो सिद्धांत आए उसमें उपयोग का टिकना तो चाहिए ना अपना। अब कोई टिकने के लिए स्वाध्याय तो करना होता नहीं है, हाँ, फिर कोई उसको दोबारा यहाँ सभा में पढ़ने की बात तो है नहीं। अब श्वास श्वास में उसको टिकाओ, अपनी परिणति में उसको बसाओ, ये चारित्र है असल। देखो भाई, तत्व ज्ञान का अंदर प्रयोग करना, उसका नाम चारित्र है। वही कथा आज गुरुदेव श्री के प्रवचन में आई थी। तो ये बहुत मार्मिक श्लोक है, 13वां श्लोक। इसमें थोड़ा सा माध्यस्थ भाव को भी चारित्र कहा है व्यवहार से। आगे इस देखो कितना सुंदर अनुवाद है इसका। उत्तरोत्तर होने वाली दर्शन ज्ञान रूप पर्याय, उसमें थिर हो अथा तथा अचल हो, आलंबन करना सुखदाय। कितनी सुंदर, कितनी गहरी व्याख्या। 14वें श्लोक में तो समापन किया रत्नत्रय का। ज्ञाता दृष्टा मैं एक स्वभावी भगवान आत्मा हूं, सुख और दुख में मुझे कहीं कोई राग देश नहीं करना है। इतीदम भावना दार्ढ्यम, इस प्रकार दृढ़ भावना होनी चाहिए, उसे चारित्र कहते हैं। बोलो, मैं ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं, किसी से मुझे राग नहीं, किसी से मुझे द्वेष नहीं। इस प्रकार की परम वीतराग भावना की दृढ़ता, निरंतरता, उस दार्ढ्यम, दृढ़ता 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 दृढ़ता,
उसका नाम चारित्र है। कितनी मार्मिक बात है। मैं तो कहता हूं जिनागम में चारित्र की व्याख्याओं में सर्वोत्कृष्ट कोई श्लोक कहीं है तो अकलंग देव के स्वरूप संबोधन स्तोत्र में ये 2 श्लोक 13वां और 14वां बारंबार विचारना। आगे फिर अंतरंग और बहिरंग निमित्त के रूप में उस मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए रत्नत्रय जिनकी चर्चा 11 से लेकर के 14 तक की, उनको ही इसमें अंतरंग और बहिरंग साधन के रूप में देश काल आदि का, बाह्य तप आदि का आलंबन के रूप में फिर लिया है। बाकी तो मूल में तो अंतरंग में उपादान तो अपना अंतरंग का पुरुषार्थ। अब 16वें से लेकर के बिल्कुल भावना प्रधान विषय प्रारंभ होता है। इस प्रकार से समालोचनात्मक चिंतन मनन करने के बाद सुख में दुख में यथाशक्ति आत्मा की भावना करनी चाहिए। देखो सुख में दुख में समता भाव धारण करना चाहिए, ये नहीं कहा, सुख में दुख में आत्मा की भावना बानी चाहिए, ये तो कहा ही नहीं। परिशह आवे तो परिशह को सहन करना, परिशह को सहन करने की बात नहीं कही, आत्मा की भावना की बात। क्या कहा मैंने इसका रहस्य खोला भी है दैनिक स्वाध्याय में। नहीं हम तो भाई पाप का उदय आता है तो सहन कर लेते हैं, वो धर्म तो है ही नहीं, वो आर्त ध्यान है। आत्मा की भावना भाना बराबर। आत्मानं भावयेत नित्यम, देखो आत्मानं भावयेत नित्यम राग द्वेष विवर्जितम, राग द्वेष से रहित होकर के आत्मा की भावना। दृष्टि परिचय और उपसर्गों के ऊपर नहीं, रोग आदि होवे तो भी हम तो सहन कर लेते हैं, बहुत शांति रखते हैं, अरे उसकी बात ही नहीं है। यहाँ तो आरोगी आत्मा की, निरोगी आत्मा की भावना की बात है। कितनी गहरी चर्चा है, आप देखो। आत्मानं भावयेत नित्यम ये लिखा है। 17वें श्लोक में निष्कषाय होने की प्रेरणा दी है। कषाय से अनुरंजित चित्त वाला जो चित्त होता है, उस चित्त में तत्व की अवगाहना नहीं होती। आज एक चित्त शब्द आया था, गुरुदेव श्री ने उसका अर्थ किया परिणमन, यदि ध्यान से सुना हो तो। शुद्धोपयोग रूपी चित्त जिसका होता है उसी को तप होता है। उस समय गुरुदेव श्री बोले चित्त मतलब वहां कोई मन की बात नहीं है, चित्त मतलब अंतरंग की चेतना परिणमित हुई, उसका नाम चित्त। और ये विषय गुरुदेव श्री ने कहां से बोला? ये नियम सार के परम प्रायश्चित अधिकार की पहली गाथा में प्रायः चित्त उसका अर्थ किया है। वहां चित्त मतलब चैतन्य 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 में घणु करीने चैतन्य। परमात्मा प्रकाश समझना कि नियम सार को याद करना, नियम सार को याद करना कि स्वरूप संबोधन स्तोत्र समझना, सब समझना। कषाय से अनुरंजित परिणाम है, जिसके चित्त में कषाय क्लेश है वो अपवित्र जीव है, उसके परिणाम में उत्तम शौच धर्म प्रकट नहीं हो सकता है। आज उत्तम शौच धर्म का दिन है। पवित्रता क्या चीज है? निष्कषाय परिणति का होना, ये है असल में। फिर उदाहरण भी दिया था बहुत सुंदर, सफेद वस्त्र के ऊपर ही रंग चढ़ता है। चलो आगे 18वां श्लोक। इसलिए दोषों से निर्मुक्त होने के लिए, निर्मोह होने के लिए जगत मात्र से उदासीन हो, और उस उदासीनता का आश्रय, उदासीनत्वम आश्रित्य तत्व चिंता परो भव, तत्व चिंतन में लग जाओ, तत्व चिंतन में लग जाओ। ऐसी सुंदर प्रेरणा यहाँ 18वें श्लोक में दी। और हे और उपादेय की मर्यादा समझाते हुए हे को हे करो, उपादेय को उपादेय करो, और निरालंब हो जाओ, किसी का आलम्बन न लो, और बस अपने स्वरूप और स्वभाव के आलम्बन में लीन हो जाओ। 20वें श्लोक में वही बात कही, स्व और पर को वस्तु के रूप में जानो, और जगत की उपेक्षा करो, और अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन हो जाओ। और फिर कल परसों 2-3 दिन तो हम आप लोगों ने बारंबार विषय लिया था, भाई मोक्ष की भी जिसे आकांक्षा नहीं होती है उस जीव को मुक्ति होती है। इसलिए आत्मार्थी को कहीं भी संसार शरीर और भोगों की तो बात नहीं है,
मोक्ष से संबंधित भी आकांक्षा का त्याग करना चाहिए। निष्पृह होकर के अकिंचन्य भाव से आगे बढ़ना चाहिए। इसकी प्रेरणा 21 नंबर के श्लोक में दी। 22 नंबर में उसी को बढ़ाया। भाई जब आकांक्षा तेरी स्वाधीन है तो आत्मा की आकांक्षा करना। तू मोक्ष की आकांक्षा क्यों कर रहा है? मुक्त स्वभाव की आकांक्षा कर और स्वरूप और स्वभाव में लीन हो जा। आत्माधीने सुखे तात, हे मेरे बाप तुम अपने आत्माधीन सुख में क्यों लीन नहीं होते? यत्नम किम न करिष्यति, तू उसका प्रयत्न क्यों नहीं करता है? इतनी सुंदर बात। देखो यहाँ संसार, शरीर, भोग, पैसा, इसकी तो बात ही नहीं है भाई साहब। ये तो अंदर स्वरूप स्वाधीनता में क्यों लीन नहीं होते ये कह रहे। और 23वें श्लोक में स्व और पर को जानकर पर का व्यामोह छोड़ करके अनाकुल स्वसंवेद्ये स्वरूपे तिष्ठ केवले, अनाकुल स्वरूप में तुम लीन हो जाओ, स्वरूप में लीन हो जाओ। ऐसे 23वें श्लोक के अंतर्गत बात कही। और षट कारकों की अपेक्षा से कल हम आप लोगों ने जैसे देखा ही है, मैं स्वयं, मुझे, अपने से, मेरे अपने लिए, मुझे अपने में से, मैं अपना आधार और आलम्बन लेकर के मैं अपने आनंद अमृत का रसास्वादन करूं और करो। इस रूप से स्वस्मिन् ध्यात्वा लभेत स्वोत्तम आनंदामृतम पदम। इस प्रकार से 6 कारकों की अपेक्षा से बात करके आत्माधीन होकर के रसास्वाद लेने की प्रेरणा दी। और अंतिम 25वें श्लोक में इस प्रकार स्वतत्व पर तत्व को जानते हुए, स्वरूप संबोधन सूत्र का अध्ययन करते हुए, आत्मा की भावना भाते हुए, आदर, सम्मान, विनय, विवेक पूर्वक इसका वांचन, चिंतन, मनन होना चाहिए। और अंत में जाकर के कह रहे हैं स्वरूप संबंध पंचविंशति, स्वरूप संबोधन पंचविंशति। इस प्रकार से स्वरूप संबोधन पंचविंशति अर्थात 25 श्लोकों में यहाँ अकलंक देव ने ग्रंथ पूरा किया। कहाँ तो अपने 63-64 स्वाध्याय और कहाँ ये आधा घंटे के अंतर्गत हम आप लोगों ने पूरा का पूरा विषय का अवगाहन किया है। मैं इसको ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। रह रह करके भविष्य में भी, आगामी दिनों में जिस दिन भी मुझे इच्छा होगी, घंटे 1.5 घंटे इसका जरूर मैं बारंबार यहाँ अपनी भावना व्यक्त करूंगा। ये अपने आत्म कल्याण के लिए बारंबार चिंतन मनन का प्रमेय है। पढ़ लिया और पढ़ डाला और ग्रंथ को भूल गए, इसके लिए यह विषय नहीं है। बराबर। इसी के साथ अपन विराम लेते हैं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो